आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम बात करें बॉडी एट रेस्ट की, तो बॉडी एट रेस्ट क्या होता है? ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो बॉडी अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करती है, उसे वो क्या कहा जाता है? बॉडी एट रेस्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, सपोज ये कार है, ये कार क्या है? रेस्ट अवस्था में रुकी हुई है, और वो क्या है? उसके सराउंडिंग है। कार एक सराउंडिंग है और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी वो क्या है? बॉडी है। अगर कार रेस्ट पोजीशन में है तो बैठा हुआ जो आदमी, जो बॉडी है, वो भी क्या होगी? रेस्ट में होगी। तो इसी को क्या कहा जाता है? बॉडी एट रेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी एट मोशन की। तो ये क्या है? बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो बॉडी अपने आस पड़ोस के अनुसार, सराउंडिंग के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज करती है, उसी को क्या कहा जाता है? बॉडी एट मोशन कहा जाता है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें, कार क्या है? मोशन में है, तो उसके अंदर बैठा हुआ बॉडी भी क्या होगा? मोशन में होगा। अगर कार को हम सराउंडिंग समझते हैं तो बॉडी भी क्या है? अपना पोजीशन को चेंज कर रही है। जो कि कार मोशन में है, कार चल रही है, तो उसके अंदर बैठा हुआ बॉडी भी क्या है? मोशन में है। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? बॉडी एट मोशन, जो कि अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे कम दूरी तय की गई हो, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें फर्स्ट फिगर की, जिसमें डिस्टेंस दिया गया है ए से बी, क्या है? डायरेक्ट डिस्टेंस है। अगर हम सेकंड फिगर की बात करें, ए से बी तक हमको जाना है, जो येलो लाइन है वहाँ तक जाना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ए से बी जाने के लिए सबसे छोटी दूरी तय करनी है, तो कौन सा होगा? जो वाइट वाला लाइन है वो सबसे छोटी दूरी होगी। तो उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, उसी को क्या कहा जाता है? ना डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब क्या है? एक निश्चित समय में एक दूरी जो तय की गई हो, उसको क्या कहा जाता है? टाइम स्पीड कहा जाता है। एक समय में निश्चित दूरी तय की गई हो, उसको क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस इन डेफिनेट डायरेक्शन। एक दूरी एक निश्चित समय में एक दूरी तय की गई हो, बट वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तय की गई हो, उसी को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। इसका अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम डिनोट करते हैं एस अपॉन टी में भी डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एस से और टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। समझे? वेलोसिटी क्या है? एक समय में एक दूरी तय की गई हो, बट वो एक फिक्स डायरेक्शन में तय की गई हो, उसी को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो स्पीड में देखिए, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ हर घंटे में वो 5 किलोमीटर जा रहा है, जी पूरा राउंड घूम रहा है, क्या है? 5 किलोमीटर में कॉन्स्टेंट जा रहा है। बट वेलोसिटी में क्या है? ये हर घंटे 5 किलोमीटर जा रहा है, बट एक डिस्टेंस में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूले के, तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक निश्चित समय में वेलोसिटी में, वेग में चेंज को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसके अगर उसको हम लिखें तो कैसे लिखा जाता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू बाई टी। वी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके एग्जाम्पल की, सपोज एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड।
और 10 सेकेंड टाइम में 10 सेकेंड लगता है उसको कितना, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड में पहुंचने के लिए। तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या होगा, ए क्या होगा, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 10। अगर हम 50 माइनस 20 अपॉन 10 निकालें, कैलकुलेट करें, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हम बात करते हैं कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ इक्वेशंस के। सबसे पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर हम देखें तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्टेंस, t है टाइम, और हम जानते हैं जैसे कि यूनिट क्या आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम देखते हैं रिटार्डेशन क्या है और डी एक्सेलरेशन किसको कहा जाता है। एक्सेलरेशन के बारे में देखिए आप, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ऑफ ए व्हीकल, द स्पीड ऑफ व्हीकल डिक्रीज। जब भी किसी गाड़ी में व्हीकल में ब्रेक मारा जाता है तो उसका व्हीकल का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है, या फिर डी एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर हम देखें रिटार्डेशन के बारे में, रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या है ना, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें एक्सेलरेशन के साथ, तो एक्सेलरेशन के क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। रिटार्डेशन में v इक्वल टू यू माइनस ए टी है, क्योंकि यहाँ पर जो कि ब्रेक लग रहा है ना, डी एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होगा। एक्सेलरेशन का सेकंड फार्मूला देखिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बट यहाँ पर रिटार्डेशन में एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन में क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, जबकि रिटार्डेशन में क्या होगा उसका उल्टा, जस्ट यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसमें जो u है वो क्या है इनिशियल है, इनिशियल स्पीड, और v क्या है फाइनल स्पीड, जो कि इसमें ब्रेक लग रहा है ना, इसलिए जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इक्वल टू 2as। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड को हम vm से डिनोट करते हैं, vm इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये किस में होता है, मीटर पर मिनट में भी हो सकता है और मीटर पर सेकेंड में भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं n क्या है, n इक्वल टू रिवोल्यूशन पर मिनट या फिर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट। फिर अगर s की बात करें, s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रोक। स्पीड क्या होता है, स्ट्रोक स्पीड हम समझते हैं इस डायग्राम से। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है पावर्स ऑफ ब्लेड है, ओके, तो पावर्स ऑफ ब्लेड का डिस्टेंस देखिए हम किससे माप रहे हैं, s से, ओके। फिर वो क्रैक पिन से जुड़ा हुआ है, क्रैक पिन किससे जुड़ा हुआ है ना, शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ओके, तो शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब पावर्स ऑफ ब्लेड बैकवर्ड पोजीशन में जाएगा या फॉरवर्ड में जाएगा, आगे पीछे जब होगा, तो जो क्रैंक पिन जो शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो एक राउंड कवर करेगा, ओके। तो क्या करेगा ना, एक रिवोल्यूशन करेगा, एक राउंड कवर करेगा, एक रिवोल्यूशन कवर करेगा। अब हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे स्ट्रोक स्पीड हम कैलकुलेट करें, ओके। अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या ना, ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ पावर हेक्सा, ओके। तो ये दो क्या है, ये दो पुली है, ओके, दो पुली है, और ऊपर वाले पुली के साथ क्या कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है, क्रैंक पिन कनेक्टेड है, ओके। और ये क्रैंक पिन किसके साथ कनेक्टेड है, पावर हेक्सा के साथ कनेक्टेड है। जब हम लोग मोटर को ऑन करेंगे तो ये पुली, नीचे वाला पुली क्या है रोटेट करेगा, उसके साथ क्या है ना ऊपर वाला पुली भी रोटेट करेगा, क्या ये दोनों पुली रोटेट करेंगे। जब ये पुली, नीचे वाला पुली ऊपर वाले पुली के साथ रोटेट करेगा, तो उसके साथ अटैच हो जो क्रैंक पिन है वो भी रोटेट करेगा, ओके, रिवॉल्व करेगा। तो उसके साथ क्या है ये पावर हेक्सा भी क्या होगा, आगे और पीछे मूव करेगा, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मूव करेगा, ओके, आगे पीछे मूव करेगा। जो इसी से क्या है ना हम अपना स्ट्रोक स्पीड का पता करते हैं, ओके। तो ये जो एक रिवोल्यूशन कर रहा है वो क्या है, के, हम लोग ने उसको क्या माना है, के माना है, ओके। और जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है पावर हेक्सा, आगे एक बार एक राउंड में आगे जा रहा है, फिर एक रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। तो जो आगे जितना दूर जा रहा है और पीछे जितना दूर आ रहा है उसी को हम क्या लेते हैं ना, एस ले लेते हैं, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। जब ये पुली और ये एक बार मूव कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कर रहा है, तो जो उसके साथ कौन पुली जो लगा हुआ है वो हेक्सा को क्या कर रहा है, एक बार आगे ले रहा है, फिर एक बार पीछे ले रहा है, तो कितना बार हो रहा है, 2 बार मूव कर रहा है।
फिर से एक बार जब पावर्स ऑफ ब्लेड आगे और पीछे जाएगा, ओके, तो क्या होगा ना, जो क्रैंक पिन शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होगा ना, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो के जब जो हम लोग ने शाफ्ट को क्या लेके लिया है, के का एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या हो जाएगा, कितना बार डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना बार डिस्टेंस कवर करेगा ना, 2 बार करेगा। कैसे ना, एक फॉरवर्ड जाएगा फिर बैकवर्ड जाएगा, ओके, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 बार ये कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कवर कर रहा है, इसलिए 2 इंटू एस, 2 बार डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए 2 इंटू एस। के का एक रिवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करे वो क्या है, 2 इंटू एस। यहाँ देखिए, के इज़ 1 रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एस, देन एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो n जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा ना, 2 इंटू एस इंटू एन। देयरफॉर अपना स्ट्रोक स्पीड का फॉर्मूला आ गया क्या ना, 2 इंटू एस इंटू एन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।